Hello everyone, so welcome back to my channel. I hope you all are doing good and happy new year to each one of you. So this is going to be very first vlog of 2024, so I want to keep it very subtle and sweet. आई नो बहुत दिन बाद मैं व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ और दिसंबर के मंथ में लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था बिकॉज़ आई वाज नॉट फीलिंग लाइक शूटिंग। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी फील नहीं हो रहा था मुझे। आई वाज क्वाइट बिजी विथ माय वर्क एंड कॉलेज लाइफ। आई हैव बिन टू मच ऑक्यूपाइड बाई माई कॉलेज कि मैं दूसरे कामों में बहुत अच्छे से ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। और कभी कभी होता है ना कि आप बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, बट यू गेट फेल्ड एंड इट इज़ क्वाइट ओके टू फील नॉट सो प्रोडक्टिव समटाइम्स, क्योंकि कभी ना कभी आपको थोड़ा सा स्टॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू जस्ट नीड टू स्टॉप, टेक सम रेस्ट एंड रीस्टार्ट योर सेल्फ। अपने आप को रीसेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बींग्स नॉट अ मशीन। और हमको मशीन बनना भी नहीं चाहिए जो कि कंटिन्यूसली बस प्रोडक्टिव होने के लिए बस काम पे काम किए जा रहा है। नो नो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एंड आई एम ऑल्सो अमंग दोज पर्सनस जो कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं खुद की लाइफ को लेकर के, खुद की करियर को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। एंड इट्स कम्प्लीटली ओके टू फील डीमोटिवेटेड। अगर ऐसा कभी भी लगता है तो जस्ट थिंक अबाउट दोज थिंग कि वाई यू हैव स्टार्टेड इट, कि मैंने इतना मेहनत करना, इतना काम करना क्यों स्टार्ट किया था, व्हाट इज़ माई गोल। जस्ट थिंक अबाउट योर गोल, द नाइस थिंग्स कि आपको वो गोल अचीव करने के बाद कैसा महसूस होगा, कितना खुशी होगी, क्या होगा। अभी एक रिसेंटली मूवी आई है 12th फेल, आपने शायद देखा ही होगा। इट इज़ अमेजिंग मूवी। उसमें आपने देखा है ना वो कितने ज़्यादा बार फेल होता है बट अगेन फिर से वो रीस्टार्ट करता है। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी फील करता है बट फिर भी उसको बस अपना गोल नज़र आता है, सिर्फ़ और सिर्फ गोल। और उसकी तो लाइफ इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, ओह गॉड। एंड एटलीस्ट हमारी लाइफ तो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग अस टू डू गुड थिंग्स या अपने करियर के लिए मेहनत करने के लिए हमको क्या चीज़ स्टॉप कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग्स। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचोगे और इस पर वर्क करोगे ना तो अपने आप ही मोटिवेटेड फील करोगे। बिकॉज़ आई थिंक इंटरनल मोटिवेशन कुछ भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने मुझे सुन लिया या फिर आप संदीप माहेश्वरी को सुन लिए एंड यू फील मोटिवेटेड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड आई फील कि सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे हार्डशिप्स होते हैं। नो वंस लाइफ इज़ अ पीस ऑफ केक जो आराम से कट जाए। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा। बट एनी हाउ वी हैव टू लिव इट, वी हैव टू फिक्स थिंग्स। सो अभी जो भी मुझे सुन रहा है या सुन रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि इट्स ओके टू फील डीमोटिवेटेड, इट्स ओके टू फील नॉट सो प्रोडक्टिव समटाइम्स, बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आप खुद को रीसेट करो, रीस्टार्ट करो। जस्ट रीच टू योर गोल्स, जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट, बी डेडिकेटेड एंड प्लीज़ हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि खुद पर भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर वॉट वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू, नो मैटर वॉट योर टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट यू, या कोई आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको गधा समझ रहा है या आपके बारे में बहुत बुरी चीज़ें बोल रहा है, डजेंट मैटर्स। नो वन कैन नो यू बेटर देन योर सेल्फ। इसलिए प्लीज़ बी मोटिवेटेड और खुद पे भरोसा रखो यार। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में गोल्स अचीव करने का या इतना दूर आने का सिर्फ यही मंत्र है दैट आई हैव ऑलवेज़ बिलीव्ड माई सेल्फ कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ हासिल कर सकती हूँ। आई जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट एंड बस मुझे वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुने हो ना, बस यही काम करता है। द मोर यू थिंक अबाउट एनी थिंग कि मुझे ये मिल गया है, मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से कर ली है, आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग, जो आप सोचोगे आप वो अट्रैक्ट करोगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, येस इट डज़।
आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मैनिफेस्टेशंस के बारे में पता होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस करने के सच बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। देर आर मैनी थिंग्स। मेडिटेट करके करो, वाटर मैनिफेस्टेशन करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको यूट्यूब में बहुत ज़्यादा तरीके मिल जाएंगे। बट व्हाट आई थिंक इज़ कि हम सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखोगे आप उनको सच कैसे करोगे। तो आई पर्सनली फील कि ड्रीम्स आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका हम सोचते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ये चीज़ खाएंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर मैनिफेस्टेशन ओनली, कि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिलो जान से और मन से चाह रहे हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, हम कर रहे हैं। सो या यू गेट दोज थिंग्स, है ना। मतलब ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है कि आपने सोचा और आपको कुछ दिनों में वो चीज़ मिल गई। तो यार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस वर्क करती है। अगर आपने ये सब चीज़ें ट्राई नहीं की है तो जस्ट डू इट एंड डोंट बी नेगेटिव इन लाइफ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेगेटिविटी सोचोगे, जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी बोलोगे ना, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। इसलिए बी पॉजिटिव इन लाइफ कि सब कुछ अच्छा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, एंड जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। एंड आई रियली डोंट नो कि मैं ऐसा वॉइस ओवर यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, पर अगर आप ये वाला व्लॉग सुन रहे हो तो इट इज़ अ साइन फॉर यू टू जस्ट रीस्टार्ट योर सेल्फ। और अगर आप थोड़े से भी परेशान हो, थोड़े से भी निराश हो, तो इट्स ओके यार। बस स्विच ऑफ करो वो बटन और ख़ुद को बहुत अच्छे से जानो, बिलीव रखो खुद पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करो, मैनिफेस्ट करो अच्छी अच्छी चीज़ें। क्योंकि ये साल का शुरुआत है, इट्स जनवरी, ठीक है। अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। और मेरा ये सब बात करने का एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आई फील कि आज के डेट में ना सबका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मरा हुआ है। वी आर लिविंग इन अ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक वर्ल्ड, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो वी नीड सम पीपल इन आवर लाइफ्स जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएं, एंड आई वांट टू बी दोज पीपल। और अगर मेरी बातों से किसी एक का भी भला हो जाता है, किसी एक का भी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, या कोई इंसान थोड़ा भी अच्छा फील कर लेता है, तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। सो या दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। एंड कमिंग बैक टू दिस व्लॉग, तो आज संडे है और बहुत समय बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो साड़ी। सो आई वॉज डूइंग अ प्रमोशनल वीडियो फॉर ज़ायरा बुटीक, और मेरे पास बहुत सारे सिल्वर ज्वेलरीज भी हैं। अगर आपको ज्वेलरी व्लॉग चाहिए तो आई कैन डू दैट थिंग फॉर यू, क्योंकि एक एनॉर्मस अमाउंट में है मेरे पास ज्वेलरीज जो कि दिखा सकती हूँ मैं। एंड आई पोस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई शॉर्ट वीडियोज़, तो अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखो। आई थिंक यू गाइज विल लाइक, और थोड़ा सा तो फन होता है। एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाना था मुझे कुछ सामान लेने के लिए और थोड़ा चिल करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, पूरे वीक भर कॉलेज जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ होता है, जिसके कारण कि मतलब पूरे वीक में 6 दिन तो मैं कहीं बाहर ऐसा ज़्यादा निकल ही नहीं पाती हूँ। बस संडे ही होता है जिसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, सफाई एंड ऑल, जैसा कि आप सबने देखा ही होगा। उसके बाद थोड़ा सा घूमना फिरना और खाना भी तो होता है, क्योंकि बैलेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो करियर और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके रखोगे तभी बेटर होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फील होता है यार। एंड आई लिटरली फील कि हमको लाइफ में चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करके चलनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करने का बहुत मन होता है, पर हमको लगता है कि नो वो टाइम वेस्ट है। बट इट्स ओके यार, इफ़ यू लव समथिंग ना, उसके लिए आप टाइम ज़रूर निकालो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव ईटिंग, तो मैं खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे होता है कि मैं कुकिंग भी खुद से करती हूँ। सो आई जस्ट लव कुकिंग, आई जस्ट लव ईटिंग, और मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ।
सो आई थिंक 2-3 महीनों के बाद आई वॉज ईटिंग दिस बर्गर। मुझे ये वाला चिकन स्पाइसी बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैकडी का। उसके बाद ना आज मैग्नेटो मॉल में कुछ तो चीज़ें लगी हुई थी, आई डोंट नो ये क्या है, कुछ तो स्टॉल्स या सेल्स लगी हुई थी। यहाँ पे फ्री हग का एक था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि यार लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी है एंड आई डिड नॉट लीव द अपॉर्चुनिटी, और मैं गई मस्त से हग किया, बिकॉज ऐसा बहुत सारा यूट्यूब शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ में मैं देखती थी, फ्री हग्स करके रहता था। एंड आई ऑलवेज़ यूज़ टू थिंक यार यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है। सो या जब दिखा तो मैंने कर लिया। एंड लास्टली आई हैड दिस आइसक्रीम, ये कुछ न्यू सॉफ्टी आइसक्रीम है मैकडी की, जो कि बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग लग रही थी। देन आई वेंट टू पैंटालून्स, मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी अपने लिए। एंड एज़ यू ऑल नो कि मैं चीज़ें ख़रीदने से ज़्यादा विंडो शॉपिंग करती हूँ, बिकॉज़ आई बिलीव कि मुझे इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। सो आई एम सेविंग माई मनी। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगी ऐसे करते करते। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू मिनीसो। वहाँ पे ये मैंने बहुत ही अमेजिंग सा ट्रॉली देखा यार, कितना प्यारा, बहुत क्यूट सा लग रहा था। एंड आई सॉ मैनी थिंग्स। मिनीसो जाऊँ और मैं हैंडबैग्स ना देखूँ, बस देखती हूँ और आ जाती हूँ, लेती कुछ नहीं हूँ। लास्टली आई हैड टू बाई सम राशन पानी फॉर माई सेल्फ। सो आई वेंट टू रिलायंस स्मार्ट बाज़ार और वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग यू गाइज़। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।